हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी ये वाला ब्लॉग ना, कल जो आपने ब्लॉग देखा था उसका आधा इसमें है, आधा कल में था। अगर आपने देखा हो, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये है वो ब्लॉग जो था ना, वो 3:30 बजे तक का था। 3 बजे के बाद का ब्लॉग ये है कि आशिक की मीटिंग चल रही थी और मैं और शाइन यहाँ पे, जो शाइन टॉय लेके आया था डी मार्ट से, तो उसने यहाँ पे ओपन कर लिया है। क्योंकि जब भी ये कुछ भी टॉय लेके आता है सबसे पहले ओपन करके उसको खेलना स्टार्ट कर देता है। तो उसने 10-5 मिनट खेला इसको। उसके बाद उनकी मीटिंग ख़त्म हुई तो तब हम लोग गए फिर। अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। और आजकल मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आती हूँ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जब मैं आई थी तो यहाँ पे एक कोरियर भी आशी को मिला होगा, पता नहीं। जब मैं अंदर आई तो मुझे यहाँ पे गेट के बाहर ही इन्होंने डाल दिया था। तो ये मैंने मिंत्रा से बहुत सारे कपड़े बुक किए हैं, उसमें से डेली कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो अब मैं खोल के देखती हूँ। पहले तो ये वाला ना पॉली बैग में आते थे, अभी पन्नियों में आने लगे। तो जब भी आप कट करें, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगी एक बार, क्योंकि मेरा कपड़ा कट हो गया था इसी टाइप से। मैंने कैंची से कट कर दिया और सीज़र पूरा कपड़ा काटते चली गई। तो अब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। या तो ये, अब तो ये कागज़ का है तो आप हाथ से ही फाड़ सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी ड्रेसेस बुक किए थे, क्योंकि हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं तो उस वहाँ के लिए बहुत सारी ड्रेसेस चाहिए है। बट आजकल ना कुछ क्वालिटी मुझे वाइज ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं कपड़े, पता नहीं क्यों। सो इसके बाद हम लोग आ गए थे, जब आशी की मीटिंग ख़त्म हो गई उसके बाद हम आ गए थे अपना गौर मॉल। क्योंकि पहले हम लोग अपोनेंट मॉल गए थे, उसके बाद गौर मॉल के सामने ना ये बहुत सारी शूज़ की शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप हैं। हमें शाइन के लिए शूज़ चाहिए थे, बट इसके साइज़ का नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे 5 साल तक के भी, 5 साल से स्टार्ट है बच्चों का शूज़। बट एक तो मिल गया, बट बहुत महंगा है। सच में इतना महंगा शूज़ लेने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट आशी को बहुत पसंद आया है। तब भी मैंने नहीं लिया, क्योंकि उनके पास साइज़ नहीं था। वो कह रहे थे साइज़ मंगा देंगे। ये 3,500 का शूज़ है जो आप देख रहे हैं, शाइन पहना है ग्रीन कलर का। क्योंकि होता क्या है ना, इतने महंगे मुझे नहीं लगता कि बच्चों के शूज़ इतने महंगे लेने चाहिए। होता क्या है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। शूज़ 2-3 महीने में मतलब वो हो जाता है, छोटा हो जाता है। सो मुझे नहीं लगता इतने महंगे लेने चाहिए। बट आशी को बहुत पसंद आए हैं। सो वो अपना, उन्होंने बोला है कि हम मंगा देंगे। वैसे तो 5 साल से स्टार्ट है, लेकिन इसको ये देखो, इसने पहना, इसने लाइट वाइट थी शूज़, बहुत अच्छा था। जिस हिसाब से उसके पैसे थे ना, उस हिसाब से शूज़ भी था। बट वही ना, आशी को जब पसंद आ जाता है फिर वो नहीं सुनते हैं। तो वो जो पहने हैं ना, आप देख सकते हैं, आशिफ ने भी एक ग्रीन कलर का शूज़ पहना है। इतना महंगा शूज़ मैं तो सच में नहीं लेती। मेरे आशी दिलाते हैं, या तो आशी अकेले जाते हैं तो लेके आते हैं। मैं खुद जाती हूँ तो मैं अपने लिए नहीं लेती। मुझे लगता है इतना महंगे लेने की क्या ज़रूरत है। आप देख सकते हैं जो आशी शूज़ पहने हैं ना ग्रीन कलर का, वो 10,099 रुपीज़ का कुछ ऐसे है। यहाँ पे जो बड़े लोगों के शूज़ हैं ना, उनके पास 6-7 हज़ार से स्टार्टिंग है। मतलब इसके नीचे उनके पास कोई शूज़ है ही नहीं। स्लीपर उनकी 3,000 से स्टार्ट है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये वाला जो शूज़ वो देख रहे हैं ना, ये वाला शूज़ है 1100 का, 11,000 का, सॉरी 1100 कह रही हूँ। सो इतना महंगा शूज़ था, बट लग बहुत अच्छा रहा था, सच में कमाल लग रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे शॉपर स्टॉप। जब उन्होंने बोला कि हम मंगा देंगे, आशी को भी लेना है, बट मैंने कहा अगर इतना महंगा चीज़ ले रहे हैं ना तो आप बहुत सारी शॉप पे देखो, ट्राई करो तब लेना। सो उन्होंने कहा चलो बाद में ले लेंगे। बट उनका तो ठीक है, चलो 10,000 का शूज़ वो ले लेते हैं तो चलेगा भी, बट शाइन का समझ में नहीं आता। उसके बाद हम लोग मॉल के अंदर आए तो ये जो कॉर्न का ये खड़ा रहता है, ये स्वीट कॉर्न का, ये बहुत अच्छा कॉर्न मिलता है यहाँ पे। तो हम लोग खा के फिर यहाँ पे एक होम सेंटर खुल गया है। कभी कभी आवाज़ ऐसे हो जाती है, सो उसको इग्नोर कर देना। सो यहाँ पे एक नीचे ना बेसमेंट में होम सेंटर खुल गया है। अभी नया ओपन हुआ है, हम पहले कभी नहीं आए, अभी आए हैं। होम सेंटर में ना कमाल की चीज़ें मिलती हैं सच में। अगर आपके हाथ में पैसा है और आपके घर में इस टाइप की जगह है तो आप होम सेंटर में आइए। होम सेंटर में हर चीज़ मिलती है, मतलब किचन की चीज़ भी ले लो, बेडरूम, ड्राइंग रूम, हर चीज़ मिलती है। और कोई भी चीज़ यहाँ की ना कभी भी बुरी नहीं लगेगी सच में। मैं अपनी डाइनिंग टेबल ना होम सेंटर से ही लेके आई थी, वो GIP मॉल है वहाँ से।
बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है। बस यहाँ पे ना बच्चों को देखना पड़ता है क्योंकि सारी चीज़ कांच की होती है। आप देख सकते हैं, अगर मैं कभी बड़ा सा घर बनवाऊँगी ना तो ये ज़रूर लूँगी मैं सोच के बैठी हूँ कि ये हाँ, हम होम सेंटर से ही लेंगे जो भी लेंगे, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना इस टाइप की किचन हो ना। तो हम तो सारा सामान ऐसे ही ले जाएंगे, बट इतनी बड़ी हमारी किचन है नहीं। और ये देखो, ये डलिया इतनी अच्छी लग रही थी ना, मुझे लग रहा था मैं अपनी चेंज करके ये ले लूँ, बट इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अभी फालतू पैसा वेस्ट क्यों करना है, सो मैंने नहीं किए कुछ भी, एक भी पैसा वेस्ट नहीं किया। इसका वो कितना है देखा ना, ये 722 में 722 ना। हाँ, और बाकी जब आप इसका फर्स्ट स्ट्रोक लगाओगे ना तब से इनकी एक्सपायरी स्टार्ट। उसके बाद मैं आ गई थी शॉपर स्टॉप, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेकअप का सामान लेना था। वैसे तो मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती, बट हाँ, अगर मेकअप का सामान रहता है ना पास में तो थोड़ा अच्छा फील होता है। सो मैं जब भी लेती हूँ शॉपर स्टॉप से ही लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ना समझ में नहीं आता है कि हमारा ये जो स्किन है उसका कैसे टोन से कैसे मैच करेगा। सो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। सो मैं जब भी जाती हूँ शॉपर स्टॉप से ले आते। हाँ, थोड़ा सा महंगा मिलता है शॉपर स्टॉप पे, बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा रहता है। हम हमेशा मेकअप वैसे तो रेवलॉन का लेते थे, बट इस टाइम पे ना मनीष मल्होत्रा ना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। सो मैं ये ले लेती हूँ। ये 3-4 मैंने चीज़ें ली हुई है। शाइन दही भैया, दही कुछ का लिखा है। सी बेबी को क्या खाना है शाइन सी बेबी क्या खाना है? शाइन खाएगा डोसा और बेबी मम्मा देखी क्या खाएगा बेबी। हाँ, बेबी खाएगा अनियन रवा मसाला डोसा, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, अनियन रवा प्लेन मसाला डोसा। इडली चावल तो नहीं खाना? तुम डोसा खाओ, तुम उत्तपम खाओ, अनियन टोमेटो उत्तपम। देखो उत्तपम पंजाबी तड़का ऐसे। वेट, दाल मखानी, पनीर, बेबी नान। सो शॉपर स्टॉप से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद बहुत लेट हो गया था और हम लोग को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि आज मैंने दिन भर से कुछ खाया ही नहीं। शाइन ने तो खा भी लिया, आशी ने भी थोड़ा सा खा लिया था, बट मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और इन 8-9 महीने में ना बहुत कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि जब पहले ना यहाँ पे हल्दीराम नहीं था, बहुत दूर था, अब यहाँ हल्दीराम आ गया है। और हल्दीराम ना मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता था कि पीछे हल्दीराम भी है। तो आशी मुझे यहाँ लेके आए हैं और ये इन्होंने मंगाया है, ये आशी ने मंगाया, मैंने नहीं। इसमें पनीर की ग्रेवी है और इसके नीचे राइस है, और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें ये मिट्टी का है। और ये मैंने मंगाए थे छोले भटूरे। मुझे हल्दीराम के छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर ना आलू का कुछ ऐसा रहता है कि जैसे आलू का पराठा नहीं रहता वैसा कुछ रहता है। तो मुझे बहुत अच्छे हैं, लगते हैं मुझे बहुत अच्छे हैं बोल रही हूँ। और शाइन ने मंगाया था उत्तपम। शाइन को हमेशा उत्तपम ही पसंद आता है, सो उसने अपना अलग ही, हम तीनों ने अपना थोड़ा थोड़ा मंगा लिया था। छोले भटूरे से ना बहुत जल्दी पेट भर जाता है। थोड़ी सी जो प्राइस है ना हल्दीराम की थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी जितने भी रेस्टोरेंट है वहाँ से, बट बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है। और हर चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है। जैसे आप प्लेट भी देख रहे हैं ना, तो इन्होंने वो वाली प्लेट नहीं दी जो रीयूज़ आप कर सकते हैं। इन्होंने ऐसी प्लेट दी है कि आप फेंक दो खा के। सबसे अच्छी चीज़ है। तो हम लोग खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे घर, और इस टाइम पे बज गया था 9:30, और मैं इतना थक गई थी ना, इतना थक गई थी। बट शाइन का पता नहीं क्या है, थकता ही नहीं है, इसके बाद भी आके चेस खेलने में लग गया है। तो मैं इतना थक गई थी सच में। मैं मतलब मैं लेटी, मैं 9:30 बजे आया और हम 10 बजे सो गए, ऐसा हो गया था। जबकि मैं 2-3 बजे तक सोती नहीं हूँ, रात बहुत देर में सोती हूँ, बट इतना जल्दी नींद आ गई ना, समझ में ही नहीं आया। सो वैसे तो मैं 2-3 बजा देती हूँ रात को। ब्लॉग की एडिटिंग करते रहते हैं, उसके बाद सोते हैं। सो मेहनत लगती है ब्लॉग करने में ब्लॉग की एडिटिंग करने में भी। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आते हों, ब्लॉग पसंद आते हों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।